नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कंचन कश्यप है और मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, कॉमन भाषा में इसको शुगर बोला जाता है। आज दुनिया में मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पर शुगर के जो मरीज़ हैं या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो भारत में पाए जाते हैं। भारत में ये एक बहुत कॉमन बीमारी बन चुकी है। अब देखिए, आपको पता है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स में कहीं ना कहीं एक दो तीन कुछ ना कुछ डायबिटीज़ के मेंबर होंगे। मेरे नोन में हर फैमिली में एक डायबिटीज़ का मेंबर है। तो मुझे ये लगता है कि हमें इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे? एटलीस्ट सबसे पहले तो हम ये जानें कि डायबिटीज़ होता क्यों है। डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं है। एक्चुअली ये एक तरह से बॉडी को बताने का तरीका है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गलत हो रहा है। जैसे कि लूज मोशन कब होते हैं? जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है, वहाँ इन्फेक्शन आता है या कुछ और भी प्रॉब्लम होती है तो हमें लूज मोशन हो जाते हैं। उसी तरीके से फीवर एक तरह की बीमारी नहीं है। फीवर क्या है कि हमारी बॉडी बता रही है कि आपके अंदर कोई अनवांटेड बैक्टीरिया या कोई अनवांटेड इन्फेक्शन या इन्फेक्शन बॉडी में हो गया है, इसलिए ये फीवर आ रहा है आपको। इसी तरह से शुगर भी है। शुगर भी आपको, डायबिटीज़ भी आपको यही बताती है कि आपकी जो बीमारी है वो अंदरूनी बीमारी है, लेकिन उसमें कुछ अंदर अलग हो रहा है, बॉडी के अंदर अलग हो रहा है। अच्छा, डायबिटीज़ क्यों होता है? उसकी टेक्निकल भाषा में बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। पैनक्रियाज में से बीटा सेल्स का कम बनना, बाकी और बहुत सारी चीज़ें, लिवर का। मगर मैं इन सब चीज़ों टेक्निकल टर्म्स का यूज़ मैं नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो हम नॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करते हुए हम बताते हैं। और अगर किसी को टेक्निकल टर्म्स देखनी है तो बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हैं यूट्यूब पर, आप देख लीजिए। हम क्या करते हैं, हम करेंगे नॉर्मल कैसे करना है, हमने नॉर्मल लाइफ कैसे जीनी है शुगर के साथ साथ में उसको कंट्रोल्ड कैसे रखना है। रिवर्स की बात बाद में करेंगे, पहले हम कंट्रोल करते हैं। बिकॉज बहुत से लोगों को जानती हूँ जो जिनका शुगर लेवल 400, 450, 550 इस तरीके से रहता है, 300। मुझे ये पता है कि 250 से नीचे जब तक रहता है तब तक फिर भी एक कंट्रोल रहता है कि 200 से 250 के बीच में जब तक आपका शुगर लेवल रहता है तो आपकी बॉडी इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। मगर 200 से ऊपर, 200 225 से ऊपर होने के बाद वो बहुत सारी चीज़ें बताती है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे। जैसे कि सबसे पहली चीज़, बहुत थकान होती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है। थकान के साथ साथ पैरों में बहुत टिंगलिंग टाइप की होती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ काट रही हों, या फिर ऐसा लगता है जैसे पैर नीचे से सुन्न हो रखे हों। पैरों में दर्द होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना। उसके साथ साथ आपको माउथ अल्सर बहुत जल्दी जल्दी होता है, मुंह में छाले, माउथ अल्सर यानी। और फ्रोज़न शोल्डर कॉमन है शुगर के पेशेंट्स में, कॉमन है फ्रोज़न शोल्डर, बहुत ज़्यादा होता है। और उसके साथ साथ दांतों में दर्द, दांतों में बहुत ज़्यादा, कई बार मसूड़े वगैरह बहुत फूल जाते हैं। फिर सबसे जो मुश्किल वाला, और वो भी फीमेल्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, ये बहुत ज़्यादा होता है। बहुत परेशान है इस चीज़ से सब। अब हम जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए डाइट करेंगे या कुछ भी हम जो करना चाह रहे हैं वो क्या है कि 3 महीने पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज आप पूरी लाइफ एक जैसा, मतलब बिल्कुल सादा सा खाना और कुछ नहीं खाना, रिस्ट्रिक्शन होनी, ये सब चीज़ें अगर होंगी तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम 3 महीने का एक गोल लेकर चलते हैं कि 3 महीने में हमको ये सब चीज़ें करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको अपनी डाइट में चेंज करना है। डाइट में क्या करना है, आप खाना नॉर्मल खाइए। मेरे को लगता है, मुझे भी पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है यार कि इसकी रोटी बनाओ, दिन में ऐसे खाओ वैसे खाओ, भाई बहुत मुश्किल है। और ख़ासतौर पे लेडीज़ के लिए, जेंट्स को तो फिर भी लेडीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बकअप करके उनका करवा देती हैं, बट खुद के लिए वो नहीं कर पाती। तो मेरे जो विचार हैं वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए ही हैं कि जो महिलाएं डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं उनको मुझे कैसे एक नॉर्मल लाइफ में लाना है।
तो सबसे पहले अपनी डाइट को करना है। डाइट आपने लेनी है, जो चीज़ आप ले रहे हो सबसे पहले तो आप जो कार्ब्स लेना है वो थोड़ा कम कर दो। मुझे भी मालूम है बहुत काम होता है घर में, बहुत ज़्यादा ऑफिस में, घर में, सब जगह काम काम काम। तो क्या करना है, थोड़ा कार्ब्स को कम करके आपको प्रोटीन पर जाना है। प्रोटीन पर जाने के लिए आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो चिकन, मटन तो नहीं, चिकन और एग्स वगैरह प्रोटीन के लिए यूज़ करेंगे। और जो वेजिटेरियंस है वो प्रोटीन्स के दूसरे जो अल्टरनेटिव हैं वो सब लेंगे। डाइट को नॉर्मल ही रखना है 3 महीने, बस उसमें फाइबर ज़्यादा कर देना है और प्रोटीन ज़्यादा कर देना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है सबसे पहले थोड़ा कंट्रोल करने का डायबिटीज़ को। मेथी दाना के बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं यूट्यूब पर, कि मेथी दाने को रात को आधा चम्मच भिगो, सुबह उस पानी को पियो। बट जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेथी दाना एक गर्म तासीर की चीज़ है, उसको हमेशा लेना पॉसिबल नहीं है। आप दिसंबर और जनवरी की जो ठंड है आप उसमें तो ले सकते हैं, वो भी शायद दिल्ली वाले या जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो। बाकी बाकी जगह जैसे साउथ इंडियंस, साथ में बॉम्बे, महाराष्ट्र के लोग, जहाँ पर हमेशा ही टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल 30 तक रहता है, 30 डिग्री, 25 से 35 डिग्री के बीच में रहता है, वहाँ के लोग मेथी दाना नहीं ले सकते। तो इसलिए मेथी दाना लीजिए जो ले सकते हैं, बट सिर्फ सर्दियों में 2 महीने आप मेथी दाना ले सकते हैं। बट उसके अलावा 10 महीने क्या करेंगे, बिकॉज इंडियंस हैं हम, और हमारा जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म तासीर वाला है। तो हम क्या करेंगे, मेथी दाना को ना लेकर आप क्या करें, आप मेथी दाना की सब्जी यूज़ करें। सब्जी रेगुलर, मेथी दाने की सब्जी नहीं, सॉरी, मेथी की सब्जी जो होती है मार्केट में मिलती है, सबको पता है, उसका इनटेक ज़्यादा बढ़ा दें। हफ्ते में 2 बार तो कम से कम आप मेथी की सब्जी खाएं। मेथी की 2 से 3 बार भी खा सकते हैं। मेथी आलू की सब्जी है, बहुत टेस्टी बनती है, आप उसको खा सकते हैं। फ्रूट्स भी बहुत आराम से खा सकते हैं। जिन्होंने भी कहा है कि फ्रूट नहीं खा सकते, सब खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट में ग्लूकोज नहीं होता, फ्रुक्टोज होता है, जो कि शुगर के या डायबिटीज़ के मरीजों को प्रॉब्लम नहीं देता है। फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए ज़रूर। खाने से पहले आप 1 प्लेट सलाद खा लीजिए, ताकि आपकी जो शुगर है या डायबिटीज़ है वो हाइक ना कर जाए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर आप सलाद खा लेंगे तो वो नॉर्मल रहेगी। सलाद खाना बहुत ज़रूरी है, फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है, साथ में मेथी की सब्जी। न्यूरोथेरेपी में यही सिखाया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। अगर हम ऑर्गन्स को स्टिमुलेट, यानी उनको दोबारा जिंदा करना, जिस तरीके से कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो इसलिए आप ऊपर से गोली खाइए। जैसे थायराइड का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि सारी ज़िंदगी थायराइड की गोली खानी है, ऊपर से गोली खाते रहो, गोली खाते रहो। उसी तरह से शुगर के लिए कि सारी ज़िंदगी आपको खानी पड़ेगी। क्यों? सबसे मेन कॉज क्या है, पैनक्रियाज जो है वो एक तरह का सेल्स निकालता है जो कि हमारी बॉडी को देता है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दे शुगर को। पर वो पैनक्रियाज ने चेंज करना छोड़ दिया, क्योंकि पैनक्रियाज अपना काम नहीं कर रहा, इसलिए आपकी बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि शुगर बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम अपनी बॉडी में दोबारा से पैनक्रियाज को जिंदा कर सकते हैं या स्टिमुलेट कर सकते हैं, जो हमारी भाषा का है कि हम स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिससे कि वो ऑर्गन जो है वो दोबारा अपना काम सही करना शुरू कर देता है। बट हमें किस तरीके से उसको करना है ये भी सोचना पड़ेगा। अभी हम घर पे बैठ के जो कर रहे हैं पहले वो करते हैं, क्या पता उसी से सब कुछ ठीक हो जाए, हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ना पड़े। न्यूरोथेरेपी की जो थेरेपीज़ हैं वो फिर मैं बाद में आगे आगे बताती रहूँगी। जिस तरीके से बहुत से लोग दे भी रहे हैं, मेरे जितने भी मेरे सीनियर्स हैं वो सब बताते हैं न्यूरोथेरेपी के बारे में, आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं भी धीरे धीरे बताती रहूँगी आपको कि न्यूरोथेरेपी से हम शुगर को कैसे कंट्रोल करते हैं और साथ में रिवर्स भी कैसे कर देते हैं, क्योंकि हम ठीक कर देते हैं बिल्कुल। वो हम बॉडी टू बॉडी हमें चेक करना पड़ता है कि कैसे हम किस बॉडी को क्या किस चीज़ की नीड है। रोज जो लोग डायबिटीज़ या शुगर चेक करते हैं, वो रोज की जो शुगर होती है वो हमेशा अलग अलग रहती है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो अपना HbA1c वो रिकॉर्डेड रखिए कि हर 3 महीने बाद
एक बार HbA1c करिए कि आपकी जो डाइट में आप जो शुगर है वो नॉर्मल जो कितनी चल रही है HbA1c से। दूसरी चीज़ है इंसुलिन। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है। अगर वो प्रॉपर सही तरीके से बना रही है तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत है ही नहीं। बिकॉज बहुत से डॉक्टर्स ने इंसुलिन स्टार्ट कर दी है, उन्होंने ये देखा नहीं है कि इंसुलिन बनी रही है या नहीं बन रही है। उन्होंने स्टार्ट कर दिया, शुगर दिख रही है ज़्यादा, चलो इंसुलिन दे देते हैं। बट नहीं, हर किसी को इंसुलिन सूट नहीं करता। मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ गलत, मगर पहले चेक करवा लीजिए अपना कि आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करवा लीजिए। लैब में होता है चेक नॉर्मल, आप वहाँ पर चेक करवा लीजिए। जितने भी लोग हैं, मैं सबको नहीं कहूँगी, अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहिए। दवाइयाँ छोड़ने को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, बट हम इस दवाइयों को क्या करेंगे, धीरे धीरे 3 महीने में हम कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दवाइयाँ लेते लेते भी मैक्सिमम लोगों की जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बिकॉज हमारी बॉडी तो सही से बना रही है इंसुलिन, बट हम ऊपर से और लेते जा रहे हैं और लेते जा रहे हैं, जो कि बॉडी फिर रिएक्ट करती है। हमने अपनी न्यूरोथेरेपी में यही पढ़ा है कि बॉडी अपना अंदर से काम बहुत अच्छे से करती है, सिर्फ आप उसके ऑर्गन को संभाल कर रखिए, आप उसके ऑर्गन को ठीक कर दीजिए। जैसे हम जो न्यूरोथेरेपी में सीखते हैं, न्यूरोथेरेपी में यही सिखाया जाता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हम उनको कैसे स्टिमुलेट करें। अभी मैंने आपको बहुत थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जिससे आप थोड़ा सा अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। रिवर्स करने की नहीं कर रही है अभी, अभी सिर्फ हम कंट्रोल करेंगे। तो सबसे लास्ट चीज़ जो है एक्सरसाइज। अब सब लोग बोलेंगे इतनी थकान रहती है यार, एक्सरसाइज करें कैसे। देखिए, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, जैसे जैसे आप इन चीज़ों को समझेंगे कि आपको साथ में फ्रूट्स और सलाद ये सब चीज़ें खाना है, तो थोड़ी बॉडी में ताकत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। एक तो वॉक बहुत ज़रूरी है, आप वॉक करिए। बहुत ज़्यादा नहीं होती, ब्रिस्क वॉक नहीं करती, दौड़ना भागना नहीं होता, ये मतलब 40-45 के बाद वाले लोगों के लिए। कि नहीं हो सकता तो ठीक है, आप वॉक करिए। 40 मिनट्स की वॉक आपकी बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। और भी जो उससे ज़्यादा एज के लोग हैं, जैसे 60 से प्लस लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है, उनके लिए मैं एक बैठे बैठे की एक्सरसाइज जो है काफ मसल एक्सरसाइज, कि चेयर पे बैठकर सिर्फ अपने पैर हिलाने हैं, जिससे कि आपकी पिंडलियाँ हिलें, पिंडलियों में जोर आए थोड़ा सा। बैठे बैठे करिए वो, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है शुगर के लिए। और ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र के हैं हमारे, जो मेरी माताएं हैं और जो बड़े मेरे बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। खाना तो मुझे पता है आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, इसको भी करिए साथ साथ, तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अभी यहाँ पर इतनी ही, उसके बाद आगे जैसे जैसे और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और वॉच करेंगे, इन चीज़ों को अपनाएंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे, तो आगे और अच्छी चीज़ें बताते जाएंगे हम। नमस्कार, राधे राधे।